बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल उस्मान किस्त नंबर 191 में क्या होने वाला है, नए एनालिसिस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया था, अब तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। उस्मान बे ने एक किला हासिल कर लिया है, अब ये किला कौन सा हो सकता है आपको बताएंगे और साथ में सबूत भी देंगे। इसके साथ साथ उस्मान बे और शहंशाह की मुलाकात हुई है, उसमें उस्मान बे ने क्या लिया है और उस्मान बे और कोचार के दरमियान क्या ये एक बड़ी जंग होगी और इस जंग में क्या कुछ होने वाला है। क्या कोचार की मौत होगी और क्लैडियोस की मौत भी हो सकती है और क्या सोफिया की मौत भी हो सकती है। बेगम खातून पकड़ी गई है, लेकिन बेगम खातून की क्या मौत होगी कि नहीं। दूसरी तरफ तुर्गत अल्प यानी तुर्गत बे को कौन सा फरीज़ा उस्मान बे देंगे और बड़ा फरीज़ा देंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अक्चा बे के बेटे की एंट्री हुई है जिसका नाम ओज है और आते ही वो फातिमा खातून से बातचीत कर रहा है। इसी दौरान हलीमा खातून भी उसको गुस्से से देख रही है। क्या ये हसद है या फिर कुछ और, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि 8 मिनट की वीडियो बनाई है छोटी। बाज़ नाजरीन ने कहा था कि छोटी और ज़्यादा नाजरीन ने कहा था कि 8 मिनट की आप बना सकते हैं, इसलिए हम 8 मिनट की साथ कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो खबरें हमारे पास होती हैं वो तो वीडियो में हम आपको बाद में बताते हैं। इससे पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम आपको बता देते हैं और इससे पहले भी हमने उसका लिंक शेयर किया था। आज भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि दास्तान में तैमूर तकीन का किरदार अदा करने वाले अदाकार को सीज़न 7 में ओरहान बे के तौर पर लिया जा सकता है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी सीरीज़ की अपडेट्स भी वहां दी जाती हैं, जिसमें महमूद फातिलार शामिल है, उसकी अपडेट्स भी दी जाती हैं और साथ में कुछ हंसी मजाक भी की जाती है। इसीलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। बहरहाल हम वीडियो पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे और तुर्गत बे की मुलाकात हो चुकी है और तुर्गत बे ट्रेलर में रोते हुए नजर आए हैं। दूसरे ट्रेलर में ऐसा लगता है कि वो अर्तगरुल गाजी के हवाले से याद करके उनको रो रहे थे। बहरहाल उस्मान बे उनके शयान शान, उनके रुतबे के तौर पर एक बड़ा फरीज़ा देंगे और चूँकि ओरहान बे सीरीज़ से जा चुके हैं और उनको कहीं भेज दिया जाएगा, इसीलिए उनकी जगह उस्मानी फ़ौज के सरबराह तुर्गत बे अब होंगे। अब आप जानते ही हैं कि उस्मान बे ने इज़निक में मिले हैं शहंशाह से और ज़ाहिर है बुरसा के हवाले से जितनी भी आज़ादी उनको दिलाएंगे यानी बुरसा वालों को, इसके बदले में उस्मान बे बहुत कुछ चाहेंगे। जहां इससे पहले हमने आपको कहा था कि उस्मान बे कोई ज़मीन भी ले सकते हैं, कोई किला भी ले सकते हैं और तजारत के हवाले से भी बात कर सकते हैं। किले के हवाले से हम कन्फर्म हैं कि उन्होंने ले लिया है। जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि जरकोताई बे अपने सिपाहियों के सामने एक किले के सामने खड़े हैं। ये किला इज़निक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर शहंशाह उस्मान बे को बुलाएगा तो उनका दरवाज़ा खोलेगा, इस तरह रोकेगा नहीं। और चूँकि जरकोताई के साथ उस्मान बे मौजूद नहीं हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि जरकोताई सिर्फ अपने हाथ में शहंशाह का फरमान लेकर आए हैं कि ये ज़मीनें अब तुर्कों को यानी उस्मानियों को दे दी जाएंगी। यानी ये वो किला हो सकता है जो इससे पहले उस्मान बे का था, लेकिन मंगोलों के आने के बाद चूँकि ये सब कुछ बाज़ंतीनियों के पास चला गया था, इसीलिए पैदर पे अब उस्मान बे तमाम अपने किले वापस हासिल कर लेंगे और जरकोताई जिस किले के सामने खड़े हैं, ये किला ज़ाहिर है अगली एपिसोड में उस्मान बे वापस शहंशाह के फरमान के ज़रिए हासिल कर लेंगे और सारी वहाँ से बाज़ंतीनी फ़ौजें निकल जाएंगी। दूसरी तरफ शहंशाह के मायदे के मुताबिक ज़ाहिर है उस्मान बे कोचार और क्लैडियोस से जंग तो करेंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी जंग हो सकती है, तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि जंग इतनी बड़ी नहीं होगी जैसा कि हमें प्लॉट दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी हम यहाँ कुछ जंगें देख चुके हैं सीज़न 6 में। छोटी छोटी जंगें ही यहाँ पर हो सकती हैं और ऐसा लगता है कि इस जगह पर उस्मान बे ने कोचार और क्लैडियोस को जाल के तौर पर बुला लिया है। यानी उस्मान बे के अल्प यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार हैं और इसके साथ साथ आग के गोले भी बरसाए जा रहे हैं और
जिन तीरों के साथ आग जलाकर तीर मारे जा रहे हैं, फिर धमाके भी हो रहे हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि ये मंगोलों और उन बाज़ंतीनियों के लिए जाल था जो शहनशाह के खिलाफ थे, यानी क्लैडियोस के आदमी। अभी के लिए कोचार के हवाले से हम नहीं जानते, ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो कैदी बना लिया जा सकता है। क्लैडियोस के हवाले से ज़्यादा इसी बात के इम्कान है कि वो भी कैद में हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी इस बात का खदशा है कि हो सकता है कि क्लैडियोस के हाथों सोफिया मारी जाए। क्या इस जंग में या फिर कभी? बहरहाल सोफिया का किरदार हमें नहीं लगता कि सीज़न 7 में आएगा। सीज़न 6 में इसका किरदार ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस तरह बेगम खातून पकड़ी गई है और ऐसा लगता है कि होलोफेरा उसे पकड़ कर लाई है, इससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे ने बेगम खातून को इस्तेमाल करके ही क्लैडियोस और कोचार के खिलाफ एक जाल बुना था और फिर बेगम खातून भी पकड़ी गई है, कबीले में उसे लाया गया है। मुमकिन ये है, इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि अगली एपिसोड में उसकी भी मौत हो जाए अगर उसका महमूद बुज़दाग ने किरदार ख़त्म करना हुआ। दूसरी तरफ फातिमा और ओज़ पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं बाला खातून और ख़वातीन पे। इससे पहले आपने देखा है कि जंगों में ख़वातीन भी शरीक होती रही हैं, लेकिन अब ट्रेलर्स में हमें दिखाया गया कि वो घर के काम कर रही हैं। तुर्गक बे के आने के बाद ज़ाहिर है ख़वातीन का ज़्यादा मुनासिब यही फैसला किया गया है कि उन्हें अब स्क्रिप्ट का हिस्सा तो रहेंगी, लेकिन जंगों में हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि अगर ख़वातीन जंगों में ज़्यादा दिखाई जाएंगी तो इसका ड्रामे पर असर भी गलत ही पड़ता है। अब आते हैं फातिमा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्चा बे का भाई भी आया था, यगिद बे, जो कि गद्दार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनका बेटा क्या ओज़ भी गद्दार हो सकता है? तो इस हवाले से हमें लगता है कि ओज़ हो सकता है कि यगिद बे की कोई बातें मोड़ रहा हो। यगिद बे खुद तो गद्दार है, लेकिन उसे भी किसी मुश्किल में डाल सकता है और सब यही समझेंगे कि अक्चा बे का बेटा भी गद्दार है। इसके अलावा फातिमा के हवाले से इस शख्स ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी शुरू कर दी है। ये बातें ऐसी हैं जो शक डालती हैं, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि अक्चा बे का बेटा ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि गद्दार तो नहीं होगा। लेकिन चूँकि वो फातिमा खातून को तंग कर रहा है, इसीलिए हलीमा उसे गुस्से से देख रही है। हमें तो नहीं लगता कि वो कोई हसद कर रही हो या फिर फातिमा खातून उससे क्यों बात कर रही है इसमें उसका कोई एतराज़ हो। बहरहाल आप देख सकते हैं कि फातिमा ओज़ के साथ कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, इसीलिए ही हलीमा उसको घूर रही है। बहरहाल अब आपने जान ही लिया होगा कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तस्दीक के लिए हिस्ट्री लोडेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।